जय श्री श्याम। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। श्याम बाबा हारे का सहारा है, जैसा आप सबको मालूम है। बड़ा अच्छा प्रश्न आया। अभी हुआ क्या कि मेरे एक बंधु खबरों के क्षेत्र से, मीडिया से जुड़े हुए हैं, खबरों की दुनिया से बड़े संकट और संघर्ष से गुजर रहे हैं सत्य को लेकर। इस सत्य का आदान प्रदान कैसे करें, जग जाहिर है उनका संकट। अब वो मेरे बंधु ऐसे बने कि 2005 या 2005-06 में मैं सहारा इंडिया परिवार का कर्मयोगी था। वैसे तो मैं वित्त और लेखा क्षेत्र में था, परंतु बैचलर लाइफ में सारा टावर जो लखनऊ में है, वहाँ रात्रि का भोजन करने हम सब जाते थे बैचलर लाइफ में। 2006 2005-2006 तो वहीं पर ही सारा न्यूज़ जो चैनल था उसके भी कर्मयोगी परिवार के सदस्य, तो काफ़ी घनिष्ठता थी। फिर सहारा इंडिया परिवार में 2006 में मैंने स्वर्गीय सुब्रत राय जी की पुस्तक शांति सुख संतुष्टि में ऑल इंडिया टॉप भी किया महापर्व में। और उस जमाने में 15,000 जैसी बहुमूल्य राशि प्राइज में मिली, जो आज 1.5-2 लाख के बराबर है। और 3,000 रुपये मासिक वेतन बढ़ा। तो मीडिया क्षेत्र और से जुड़े लोगों से काफ़ी घनिष्ठता रही है। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है उन्होंने किया कि बड़ा संकट और संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं सत्य का आदान प्रदान करने को लेकर, क्योंकि सत्य ना बोलें तो आत्मा बेचैन हो जाती है, और कुछ छुपाएं तो भी आत्मा बेचैन हो जाती है, क्योंकि सत्य बोलते आए। बड़ा मुश्किल है, क्या करें, कौन सा उपाय करें, पौराणिक ग्रंथ क्या कहते हैं। बड़ा अच्छा, तो जो उनको बताया वही आप सब लोगों को बताता हूँ, अगर आप सुनने में इच्छुक हो तो। जो अगर हम बात करें कि अब त्रेता युग में श्री राम का समय, तो श्री हनुमान जी समुद्र पार करके गए और सीता माता की कुशल क्षेम खबर आकर श्री राम को दी और समस्त वानर सेना को बताया। तभी हनुमान जी की, हनुमान चालीसा में आता है, हनुमान जी का सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सब ऐसा, मतलब हनुमान जी की प्रार्थना नारद, ब्रह्मा जी के पुत्र सारद सब करते हैं। फिर द्वापर युग में विदुर का वर्णन है, इन्होंने सत्य सत्य सब आंखें ना होने पर भी धृतराष्ट्र को बताया। अभी संकट का दौर है और इस संकट के दौर में जो उपासना है, समस्त जो मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, खबरों से जुड़े लोग हैं, वो करें नारद जी की। नारद जी का जो वर्णन है, जो उनके महत्व का वर्णन है, उनकी पूजा पाठ से क्या लाभ मिलता है उसका वर्णन है, वो आपको ब्रह्मा वैवर्त पुराण में मिल जाएगी। अब प्रश्न आता है कि अच्छा नारद जी इधर उधर तीनों लोकों में क्यों घूमते हैं, उन्होंने किया। तो नारद जी को एक श्राप है। एक राजा दक्ष हुए, उनकी पत्नी थी आसक्ति। राजा दक्ष के 10,000 पुत्र हुए आसक्ति पत्नी से।
नारद जी गए और उन सबको 10,000 पुत्रों को समझा दिया कि माया मोह छोड़ दो और माया मोह छोड़कर मोक्ष की तरफ काम करो। तो वो सब पुत्र जो है राज्य संभालने की जगह मोक्ष के लिए काम करने लग गए। चलो कोई बात नहीं, राजा दक्ष ने कहा ठीक है, धार्मिक कार्यों से जुड़ गए जवान पुत्र। फिर रानी आसक्ति से राजा दक्ष के 1,000 पुत्र हुए। फिर नारद जी पहुँच गए, उन्होंने उनको भी समझा दिया कि देखो तुम्हारे 10,000 भाई मोक्ष के लिए काम कर रहे हैं, तुम लोग भी मोक्ष के लिए काम करो। अब वो भी मोक्ष के लिए कार्य करने लगे। अब ये देखकर राजा दक्ष को बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने कहा तुमने हमारा राजकाज कौन संभालेगा, ये सब तुमने जो सक्सेशन प्लान है हमारा सब भंग कर दिया। अब तुम भी इधर उधर घूमोगे, भटकोगे तीनों लोकों में, तुम भटकते रहोगे। जैसे देखते हैं हम लोग नारद जी का। फिर ये हुआ कि प्रश्न है कि ब्रह्मा जी का नारद जी का विवाह। तो ब्रह्मा वैवर्त पुराण में वर्णन है कि जब ब्रह्मा जी के चूंकि वो पुत्र थे, मानस पुत्र नारद जी, तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा सृष्टि चलानी है तो नारद तुम्हारा विवाह होना चाहिए, तुम विवाह करो। उन्होंने टामलटोल कर दिया, नहीं नहीं विवाह नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, ठीक है तुम्हारा विवाह कभी नहीं होगा, तुम ऐसे ही घूमोगे। परंतु नारद जी जो हैं वो शक्तिमान हैं और उनको उनकी की गई वंदना प्रार्थना स्वयं विष्णु भगवान तक, ऐसा वरदान है नारद जी को तक पहुंचती है सीधा। मतलब अब नारद जी की उपासना करेंगे तो सीधा आपको कृपा प्राप्त होगी श्याम की, नारायण की, विष्णु की, कृष्ण की। तो एक नारद चालीसा, नारद जी का चित्र लाइए, मूर्ति बनवाइए और नारद चालीसा का पाठ जो मीडिया क्षेत्र या खबर क्षेत्र से जुड़े लोग हैं वो करें। और नारद चालीसा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा और आपको मिल भी जाएगी। जब आपको आपके संकट और संघर्ष थोड़े कम हो तो उसकी प्रतियां छपवा कर आप अपने मित्रों में बांट भी सकते हैं और अच्छी कृपा प्राप्त होगी। इस प्रकार नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री श्याम।